We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बिहार में इन दिनों वोटर लिस्ट के रिवीजन को लेकर विवाद छाया हुआ है। इसी बीच विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वोटों की चोरी हो रही है। उनका कहना है कि यह प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है और इससे सही मतदाताओं के नाम हटाए जा सकते हैं। राहुल गांधी के इन आरोपों पर बीजेपी ने अब पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस खुद ऐसे मामलों में पहले भी शामिल रही है। पार्टी ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट में उस समय दर्ज किया गया था जब वे भारतीय नागरिक भी नहीं थी, जो कि कानून के खिलाफ है। इस मुद्दे को उठाते हुए बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि सोनिया गांधी का वोटर लिस्ट से पुराना रिश्ता चुनावी कानून के उल्लंघन से जुड़ा रहा है, इसलिए कांग्रेस अब वोटर लिस्ट में पारदर्शिता से डर रही है। इसके साथ ही बीजेपी नेता और लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति कर रही है और ईमानदारी से हो रहे वोटर लिस्ट रिवीजन को बदनाम करना चाहती है। उन्होंने इसमें तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी और विपक्ष के अन्य नेताओं को भी घेरा। मालवीय के अनुसार सोनिया गांधी का नाम पहली बार 1980 में मतदाता सूची में दर्ज हुआ, जब वे इटली की नागरिक थीं। अब तक उन्होंने भारतीय नागरिकता नहीं मिली थी। उस वक्त गांधी परिवार एक सफदरगंज रोड प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आधिकारिक आवास में रह रहा था। मालवीय का कहना है कि 1982 में विवाद होने पर उनका नाम हटा दिया गया, लेकिन 1983 में फिर से सूची में शामिल कर लिया गया। इस बार वे पोलिंग स्टेशन 140 में क्रम संख्या 236 पर दर्ज हुई। मालवीय ने भी सवाल उठाया कि सोनिया गांधी ने राजीव गांधी से शादी के 15 साल बाद जाकर ही भारतीय नागरिकता क्यों ली। वहीं अनुराग ठाकुर ने दिल्ली स्थित बीजेपी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जब एसआईआर लगाया गया कि फर्जी वोटों की सफाई हो सके और पक्के नागरिकों का अधिकार न छिने, तो कांग्रेस पार्टी इसका भी विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने कहा था मतदाता मूर्खों का समूह है। जब राजीव गांधी चुनाव हार गए तो उन्होंने बैलेट पेपर को दोषी ठहराया। राहुल गांधी के पिता कहते थे कि वोटिंग मशीनों से चुनाव कराओ और राहुल गांधी कहते हैं बैलेट पेपर से चुनाव करो। ये लोग दूसरे पर ही आरोप लगाते रहते हैं, तो अब परिवार ही तय कर ले किसे रखें किसको नहीं। अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने बिहार चुनाव हारने के बाद विपक्षी दलों के साथ मिलकर झूठे आरोप लगाने शुरू कर दिए थे। कांग्रेस कहती है कि बीजेपी के लिए ईवीएम में हेराफेरी की गई। इसके बाद कहती है कि ईवीएम पर प्रतिबंध लगाओ और मतपत्र वापस लाओ। बाद में कहती है कि ईवीएम को रिमोट से हैक किया जा सकता है। वह यह भी बोले कि कांग्रेस हर हार के बाद आत्मचिंतन करने की बजाय ईवीएम, चुनाव आयोग और संवैधानिक संस्थाओं को दोष देती रहती है। अब यह मामला सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा बन चुका है। एक तरफ विपक्ष इसे लोकतंत्र के साथ छेड़छाड़ बता रहा है, वहीं बीजेपी इसे चुनाव सुधार की दिशा में उठाया गया जरूरी कदम कह रही है। आने वाले दिनों में इस पर सियासी घमासान और बढ़ सकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।